सो वेलकम बैक टू द अर्जुना क्लासेस। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर हम क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कर रहे थे। तो हमने कुछ टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए थे। तो अब हमारा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ये सेकंड वीडियो होने वाला है। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, पहले हम वो रिकॉल करते हैं। क्या क्या सीखा हमने? चार्ज कंप्लीट कर लिया था, करंट कंप्लीट कर लिया था, पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट कर लिया था। हमने 3 टॉपिक कवर किए थे। उसके बाद 3 टॉपिक कवर किए थे और कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे रिलेटेड टू करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज हम रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ, सीरीज, पैरेलल के बारे में कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे रेजिस्टेंस से। ठीक है, अब हमने चार्ज सीख लिया, करंट सीख लिया, चार्ज और करंट बहुत अच्छे से सीख लिया। उसके बाद हमारा आता है पोटेंशियल डिफरेंस, जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का बाप। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है रेजिस्टेंस। अब अगर कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसके सामने एक बुरी चीज़ भी होती है। सेम रेजिस्टेंस आपका अपोज करने वाला, यानी बुरी तरीके से बुरी साइड होती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपका क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, ऐसी प्रॉपर्टी कंडक्टर की विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। अगर कोई करंट जा रहा है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी को, यानी जो उसकी फ्लो को, जिस प्रॉपर्टी से वो फ्लो कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को अपोज करने वाली चीज़ होती है हमारी रेजिस्टेंस। जैसे कि कोई अच्छा काम करने जा रहा है, उसको बुरे लोग रोकते हैं हमें, तो एज अ रेजिस्टेंस की तरह वो काम करते हैं। ठीक है, तो वही होता है हमारा रेजिस्टेंस। उसकी दूसरी डेफिनेशंस में हम बोल सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ चार्जेस या फिर कह सकते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है, उसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर ऑब्जेक्शन है, बीच में कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, या फिर सीधा लिख सकते हैं विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट और चार्जेस, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस, पहली बात तो ये होता क्या है, इसको आप लिखते हो कैपिटल आर से, कैपिटल आर से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसकी पहले रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है हमारा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I। यहाँ पे V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। कल हमने सीखा था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद I क्या होता है? करंट होता है। ठीक है, जिसको V नहीं समझ में आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पूरा क्लियर किया था कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अगर जिसको कुछ प्रॉब्लम है पहले जाके वो वीडियो क्लियर करें। उसके बाद SI यूनिट आपकी कैसे बतानी होती है? देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस है और नीचे है आपका करंट, इसकी SI यूनिट क्या होगी? पहले तो ओम। इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ओम, ऐसे लिखा जाता है इसको। ओम इसकी क्या होती है बेटा? आपकी SI यूनिट रहती है। ठीक है, उसके बाद इसका हमने ग्राफ सीखना है। ग्राफ के लिए मैंने यहाँ स्पेस छोड़ रखा है, इससे पहले हम सीख लेते हैं कि ओम क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, उसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हमने ओम सीख लिया। ओम को ध्यान से देखना है कि लिखा कैसे जाता है, इसको ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने पहले 1 एम्पियर पढ़ा था, 1 कूलम पढ़ा था, 1 जूल भी पढ़ा होगा वर्क डन के टाइम पे, जब हम वर्क डन का चैप्टर करते हैं। तो सेम अब रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे 1 ओम को पढ़ेंगे। 1 ओम क्या कहता है कि इफ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, कि भाई ऐसा करंट फ्लो कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड या फिर कह सकते हैं कि वैल्यू 1 एम्पियर है, और उस कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर वोल्टेज है, वो भी क्या है? 1 वोल्ट। उसको हम कह सकते हैं कि ये 1 ओम होता है। ठीक है, अभी हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था, R इज इक्वल टू V बाय I। ठीक है, ये कह रहा है कि 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, इसको इरेज कर देते हैं, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं? 1 ओम कहते हैं।
ठीक है। उसके बाद हमारा एक कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है कि एक ऐसा कांस्टेंट, पहली बात तो रेजिस्टेंस से का ही कांस्टेंट होता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। क्या होता है, ये एक ऐसा कांस्टेंट होता है जो इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है क्या, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है। अब हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, उसकी कोई वैल्यू भी तो निकली होगी, 2 ओम 3 ओम 4 ओम कुछ तो निकला होगा। तो ये रेजिस्टिविटी क्या करता है, ऐसा कांस्टेंट है, या तो उसको इंक्रीज कर देगा या उसको डिक्रीज कर देगा, ठीक है। और क्या करता है, एंड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी कि कैसा मटेरियल आप यूज कर रहे हो। कि अब जैसे घर में वायरिंग्स करवा रहे हैं, घर नया रेनोवेट करवाया है, आपने कैसी वायर्स यूज करी हैं, अच्छे वाली यूज करी हैं, बेकार वाली यूज की है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, नेचर कैसा है, उस पर भी आपकी रेजिस्टिविटी क्या करती है, डिपेंड करती है। इसको डिनोट किया जाता है रो से। किससे डिनोट किया जाता है, रो से। रो को लिखा जाता है कुछ ऐसे, ऐसे, इस तरफ लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ रो बनाया जाता है, ऐसे उल्टा 9 बनाया जाता है, उसको बोलते हैं हम रो। इसको याद रखना है। या फिर आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो साइड में लिखते जाइए इनके जो नाम है, ठीक है, रो, ताकि इसको याद रहे। अभी होता क्या है, अ कांस्टेंट ये बता दिया मैंने। उसके बाद आपको ये देखना है कि मेटल और इंसुलेटर्स। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर से आप हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हैं, दैट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वी ऑल नो ऑलरेडी इन प्राइमरी क्लासेस। तो उसके बाद हमें क्या बताया यहाँ पे, मेटल और अलॉयज, इनकी क्या होती है, लो रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। ये लिखी हुई है, रेंज कितनी होती है, 10 की पावर -8 ओम टू 10 की पावर -6 ओम मीटर, ठीक है। और ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके गुड कंडक्टर होते हैं मेटल्स। और उसके बाद आते हैं आपको कॉपर और एल्यूमिनियम। ये किस में काम आता है, ट्रांसमिशन लाइंस के, जो ये सिग्नल्स के लिए, वाईफाई रेंजेस के लिए लगाए जाते हैं, वो आपके कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स लगाई जाती हैं। और इंसुलेटर्स लाइक रबर एंड ग्लास हैव हाई रेजिस्टिविटी। हाई रेजिस्टिविटी ऐसा क्यों, हाई लो रेजिस्टिविटी का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं ये इरेज कर देती हूँ। देखो रेजिस्टिविटी हमारी क्या होती है, रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस, ये दोनों ऐसी चीज होती हैं जो अपोज कर रही हैं। क्या कर रही हैं, अपोज कर रही हैं, यानी कि करंट को फ्लो होने से रोक रही हैं, करंट को फ्लो होने से रोक रही हैं, रोक रही हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर देखूं, कोई रेज कर देते हैं, मेटल्स और अलॉयज ये कौन होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। इसका मतलब उनके गुड कंडक्टर है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास हो रही है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास हो रही है तो रेजिस्टिविटी का काम कम हो रहा है, तो इसका मतलब उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है, ठीक है। और अगर याद करना चाहें तो इसके याद कर सकते हैं 10 की पावर -8 टू 10 की पावर -6, कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है, वरना ज़्यादातर गिवन होता है। और अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जिनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बिल्कुल लो होती है, यानी कि इंसुलेटर्स में जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम वुड का, लकड़ी का, उसके अंदर से ना ही आप हीट जल्दी एज इजीली पास करवा सकते हो, ना ही आप एज इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हो। इसका मतलब वो कंडक्टर गुड है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी बहुत अच्छे से काम कर रही है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या हो गई यहाँ पे, हाई। अपोज करंट को फ्लो करने में रोकता है, ठीक है। करंट को फ्लो होने में कौन रोक रहा है, रेजिस्टिविटी रोक रही है। अब यहाँ पे तो करंट रुक रहा है, ठीक है, इसलिए इनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। ऐसे आप लर्न कर सकते हैं अगर भूल जाए तो, ठीक है। उसके बाद हमारी यहाँ पे लिखी हुई है, वैसे इसकी होती है 10 की पावर -8 टू 10 की पावर -6, और इनकी होती है हमारी 10 की पावर -12 ओम मीटर टू 10 की पावर -17 ओम मीटर, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। हमने एक चीज मिस कर दिया यहाँ पर, दैट इज जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ,
जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है, देखिए R, इसको रेजिस्टिविटी को हम लिखते हैं कैपिटल R से और रेजिस्टिविटी को हम लिखते हैं रो से, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद हमारा आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। आप कोई भी चीज़ है लाइफ में, अगर आप कहीं भी आगे बढ़ रहे हो तो आपको फैक्टर्स कुछ ना कुछ अफेक्ट करेंगे। या तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन रोकेगी लाइफ में आगे बढ़ने से, या फिर फ्रेंड्स आपको रोकेंगे, सब कुछ रोकेंगे। आपके लाइफ में बहुत सारे रेजिस्टेंस मिलेंगे जो आपको रोकेंगे पढ़ाई करने से, इंस्टाग्राम रोकेगा, दोस्त रोकेंगे, सब कुछ रोकेंगे। तो रेजिस्टेंस हैं वो बहुत सारे आपकी लाइफ के, तो उनसे बच के आपको अपने मोटिव तक पहुंचना है, आपको अपनी डेस्टिनी तक पहुंचना है। जितने भी रेजिस्टेंस आपको अपनी लाइफ में मिलेंगे उनसे दूर रहना है, ठीक है। तो अब हमारे फैक्टर्स क्या हैं। सबसे पहला होता है हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस किससे लिखते हैं हम, R से। अब लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। यानी अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ा रही हूँ तो लेंथ भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इसका एक ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि भाई अगर मैंने यहाँ पे कोई सेल या बैटरी रखी हुई है, उसमें हम यहाँ पे कुछ करंट फ्लो करवा रहे हैं, थोड़े ही डिस्टेंस पे इसका सामान रखा हुआ है तो वो ज़्यादा फ्लो करेगा। या फिर यहाँ मैंने अभी कोई सर्किट सेटअप कर दिया है, ठीक है, इमेजिनेशन से करते हैं। यहाँ पे हमने कोई सर्किट सेटअप कर दिया है और इसकी जो हमने वायरिंग है वो 2 किलोमीटर दूर कर दिया है, तो वो अच्छे से फ्लो कर पाएगा करंट, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमारा आता है एरिया। एरिया नहीं है ये, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसको पूरा लिख देते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब ये एरिया पे डिपेंड करता है, यानी जिस भी मटेरियल में रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस है आपके पास, ठीक है, उसका एरिया, उस पूरे का क्रॉस सेक्शन एरिया बोला जाता है, ठीक है। वो कैसे डिपेंड करता है, R प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा। इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर मैं यहाँ पे R को इंक्रीज करती हूँ, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करती हूँ तो हमारा एरिया कम हो जाएगा। या फिर इसका उल्टा बोलेंगे हम, एरिया अगर हमारा कम हो रहा है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर रही हूँ तो हमारी लेंथ भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारा आता है नेचर ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ कंडक्टर मतलब कौन सी अच्छी क्वालिटी पे डिपेंड करता है ये, ठीक है, कैसी क्वालिटी का आप मटेरियल यूज कर रहे हो उसको बोलते हैं नेचर ऑफ कंडक्टर, की कौन सी क्वालिटी का आप यूज कर रहे हो। उसके बाद आता है टेम्परेचर, कि भाई टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, कि अगर आप गर्म टेम्परेचर पे रख रहे हो, उसको ठंडे टेम्परेचर पे रख रहे हो, या धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, उससे भी रेजिस्टेंस का फर्क पड़ता है। वो कैसे होता है, वो ओम्स लॉ आपको डिफाइन करेगा। ये यहाँ पे एक पिक्चर शो करी हुई है, ये आपके रजिस्टर्स हैं, ये आपके रेजिस्टर्स हैं, अलग अलग इनके अंदर रेजिस्टिविटी है। देखो ये छोटा है, एक बड़ा है, कैसे हैं, कलरफुल्स दिए हुए हैं, सबके अंदर अपनी अपनी अलग अलग रेजिस्टेंस है। तो ये फोटो वो डिपिक्ट कर रही है रेजिस्टेंस की, ठीक है। उसके बाद पहले हमने ये कर लिया ना, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं अपने लिए, इसको ऊपर रख देते हैं, ठीक है। अब हमने देखो यहाँ पे क्या किया, R किस किस के प्रोपोर्शनल हो गया, L के, A के, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, इसको डालते हैं फर्स्ट पॉइंट, इसको डालते हैं हम सेकंड पॉइंट, ठीक है। ये क्वालिटी और टेम्परेचर तो इसके इंटरनल फैक्टर्स हो गए, ये हमारे क्या होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। इसका कलर चेंज कर देते हैं हम, ये हमारे होते हैं इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला हमें, R प्रोपोर्शनल किसके, एक तो L के, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, A के, ठीक है। इतना आ गया। अब अगर हमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है, फिजिक्स के अंदर जब भी आपको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना होता है तो इक्वल टू और कांस्टेंट लगाया जाता है, इक्वल टू और कांस्टेंट लगाया जाता है। अब अगर मेरे को प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहाँ से हटाना है तो मैं क्या करूँगी, एक इक्वल टू लगाऊंगी, एक कांस्टेंट लगाऊंगी, और वो कांस्टेंट हमारा कौन होगा, रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है। L/A सेम लिखना है। तो ये क्या आ गई हमारी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, रो L/A। तो हमारे दो फॉर्मूले हो गए रेजिस्टेंस के। एक हमने शुरू में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, R = V/I।
उसके बाद आता है R इज इक्वल टू रो L बाय ए। ये दोनों फॉर्मूले हमको याद रखने हैं रेजिस्टेंस के, ठीक है। ये दोबारा से मैं एक बार समझा देती हूँ। तो हमने क्या किया, इसको R प्रोपोर्शनल टू L किया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A किया। आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट और इक्वल टू लगाते हैं। ये हमने कांस्टेंट लगाया, दैट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का कांस्टेंट लगाया रो, क्या बोलेंगे इसको, रो, ठीक है। तो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, रो L बाय ए। तो अब हमारे दो फॉर्मूले हो गए हैं रेजिस्टेंस के, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है रेजिस्टेंस का, क्या दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डज नॉट डिपेंड ऑन, ये CBSE का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है ये, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डज नॉट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड रेजिस्टेंस नहीं करता। अभी बताया आर किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे करता है, यस लेंथ पे करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो नहीं होगा। उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यस एरिया पे भी करता है 1/a, ठीक है। शेप पे करता है क्या, जैसी मर्जी शेप ले लो, अभी तो दिखाई थी इतनी सारी अलग अलग हमारे पास यहाँ पे शेप्स गिवन है। तो अगर मैं इनका कलर बदल दूं या शेप या साइज बदल दूं, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब शेप क्या हो गया, इस पे डिपेंड नहीं करता। अगला भी देख लेते हैं, मटेरियल, यस मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल यानी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। हमारी क्वालिटी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द अनदर क्वेश्चन वी हैव, क्या है क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं एक बार। राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस आर एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ओम। धीरे धीरे हम सॉल्व कर लेंगे इसको, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ये भी हमारा CBSE 2024 का क्वेश्चन है। राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस आर एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस आर और ऐसे ऐसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस आर और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी में रिलेशन लिखेंगे, ओके। ऑफ अ कंडक्टर of the material of a conductor in the shape of cylinder of length L, L दी हुई है, area of cross section दिया हुआ है कैपिटल R, ठीक है। एंड हेंस डिराइव द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इसको डिराइव करके बताना है हमें, कैसे बताएंगे, देखो R रो L A से दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला बनता है हमारा, क्या बनता है, R इज इक्वल टू रो L बाय A, दैट इज योर आंसर, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, हेंस डिराइव द SI यूनिट। एक क्वेश्चन और बनता है बच्चों का, ये क्यों गलत होता है, क्योंकि इसके अंदर एक सिलेंडर वर्ड दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सिलेंडर, तो इससे डर जाते हैं कि क्या सिलेंडर, सिलेंडर का तो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे कुछ नहीं है, कंडक्टर को सिलेंडर ही लिया हुआ है, दैट्स इट। जो भी हम कंडक्टर के ऊपर रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं उसकी शेप जो दी हुई है वो सिलेंडर ली हुई है, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या है, यहाँ तक तो हो गया, रिलेशन हमने लिखना था लिख दिया, दैट्स इट। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही हमसे दो पार्ट पूछे हुए हैं। सेकंड पार्ट क्या है, हेंस डिराइव द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की SI यूनिट डिराइव करनी है, वो मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। इससे पहले स्लाइड में मैंने इसलिए नहीं करके दिखाया क्योंकि इस क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। अब देखो किसकी SI यूनिट डिराइव करनी है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी होती क्या है, इसी का ही A पार्ट, इसी का ही B पार्ट। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है, रो, ठीक है। यहाँ से हम रो निकाल सकते हैं क्या, यस। इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैपिटल RA और ये नीचे चला जाएगा, दैट इज L, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो, ठीक है। तो अब हमारा रो का फॉर्मूला आ गया RA बाय L, ठीक है। यही फॉर्मूला आया, यस ये हमारा आया रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसकी SI यूनिट निकालनी है। रेजिस्टेंस की हमने SI यूनिट याद की थी ओम, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इतना गंदा ओम बना है, ठीक है। रेजिस्टेंस की SI यूनिट हमने याद की थी ओम। एरिया है, एरिया की SI यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। एरिया को हमेशा मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है, ठीक है, दैट इज मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। और उसके बाद है नीचे लेंथ, क्या है हमारी, लेंथ है। लेंथ को किस में मेजर किया जाता है, हमेशा लेंथ चाहे आपको सेंटीमीटर में दियो, मिलीमीटर में दियो, मीटर में दियो, कुछ भी दियो, तो लेंथ को हमेशा हम मीटर में कैलकुलेट करते हैं,
तो ये हमारा हो गया स्मॉल m। अगर हम यहाँ पर 2m है आपके पास, यहाँ पर 1m है, अगर मैं ये 1m कट जाएगा हमारा, ठीक है, बच क्या जाएगा, ओम मीटर। क्या बचेगा हमारा, ओम मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी एसआई यूनिट डिराइव होगी। अगर मैं दोबारा से इसको समझाना चाहूँ तो कैसे समझा सकती हूँ, अगेन मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ इसको। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, रो एल बाय ए। ठीक है, यहां से क्या निकाल लो, रो निकाल लो, ये हो जाएगा आर ए बाय एल। ठीक है, अब आर की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। लेंथ की क्या होती है, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, आंसर आया रो मीटर। दैट्स योर फर्स्ट आंसर, यानी फर्स्ट पार्ट का फुल आंसर है ये। ठीक है, ये आपका सीबीएसई 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना है इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे पहली बात तो आप जो क्वेश्चंस अगर मेरे साथ साथ कर रहे हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो वीडियो को पॉज करें और साथ साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, अगर आप साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, एक तो प्लीज बेटा आदत डालिए साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की। जितना आप हाथ चलाओगे ना, ठीक है, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो बायो, जितना आप हाथ चलाओगे, ठीक है, जितने आप खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, यहाँ अगर आप हाथ नहीं चलाओगे, सिर्फ लेक्चर देख रहे हो, घर वाले देख रहे हैं, अरे बच्चा लेक्चर देख रहा है, लेक्चर आप देखो लेकिन साथ साथ अपने हाथ चलाओ, खुद से उसको प्रैक्टिस करो। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, कुछ कर्म नहीं करोगे, तो कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपके माइंड में ना एक कैमरा होना चाहिए। ठीक है, आप इसकी पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, साथ साथ अपने हाथ चला रहे हैं, क्योंकि हमारे माइंड में ना बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज कैप्चर हो रही हैं एक साथ हम इतना सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। हम पढ़ भी रहे हैं, हम सो भी रहे हैं, हम उठ भी रहे हैं, हम खा भी रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, हम आईज भी ब्लिंक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमारा माइंड सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। यस, आपको आज ये याद है, कल ये याद है, परसों ये साफ हो जाएगा, तो उसको साफ होने से रोकने के लिए हाथ चलाओ, जितना हो सकता है हाथ को चलाओ। ठीक है, जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन इसका डिराइव करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा इरेजर यूज कर लेते हैं। अब इसका देखो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, ध्यान से देखते हैं क्या है सेकंड पार्ट। आंसर सेकंड पार्ट है इसका ये वाला, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर। और जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको पहले लिख लो बस गिवन में। जितना आप लिख लोगे गिवन बहुत अच्छा होगा। छोटे बच्चों वाली बात है कि हाँ गिवन लिखना है, बट इट इज वेरी मच प्रूवन टिल नाउ। बहुत अच्छे से बच्चों ने प्रूव करके दिखाया है कि जो गिवन पहले लिख लेते हैं वो आराम से क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, तो देखेंगे लेंथ क्या है यहाँ पे हमारी 3 मीटर। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर, ओम किसकी होती है रेजिस्टेंस की, 60 ओम। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, इफ द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, यानी कि एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, 4 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, यानी कि हमें क्या निकालना है, रो निकालना है। ठीक है, वैसे तो आप दोनों फॉर्मूले याद रखेंगे, रेजिस्टेंस का भी रेजिस्टिविटी का भी, दोनों फॉर्मूले अच्छे से बिल्कुल लर्न होने चाहिए। अगर बाय चांस, वही ब्रेन सेल्स वाली बात है कि ब्रेन इतना भारी हो रहा है, स्टोरेज फुल हो रही है कि आप एक रेजिस्टिविटी को स्किप कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस को याद रखेंगे। रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, दैट इज रो एल बाय ए। अगर मैं यहाँ से रेजिस्टिविटी निकालूं तो क्या हो जाएगी, आर ए बाय एल। ठीक है, तो एक तो इजीली होना चाहिए, दोनों की मैं परमिशन नहीं देती, एक की परमिशन मैं दे देती हूँ। ठीक है, रो आर ए बाय एल। अब देखिए आर हमें दिया हुआ है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं है। आर क्या है, 60 ओम। ठीक है, आर क्या दिया हुआ है, 60 ओम दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ, एरिया 4 × 10⁻⁻7 दिया हुआ, 4 × 10⁻⁻7। लेंथ भी दी हुई है कुछ, यस 3। ठीक है,
आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये कट जाएगा 20 पे, इट विल गिव यू 80 इंटू 10 की पावर -7 और 8 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, रेजिस्टिविटी। क्या ये ठीक आंसर है? प्लीज आप लोग अपनी नोटबुक, मैंने अभी बोला हाथ चलाएं, हाथ चलाया, यही आंसर आया, क्या ये ठीक है? नो, इट इज नॉट करेक्ट। क्या निकालना है हमें? रेजिस्टिविटी निकालनी है। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर, अभी डिराइव की थी। ठीक है, क्या होती है? ओम मीटर। यहाँ पे लिखेंगे ओम मीटर। ठीक है, तब जाके आपका ये आंसर कंप्लीट होगा। दैट्स इट। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपके ऐसे हैं, फॉर्मूला पुट करो आंसर लो, फॉर्मूला पुट करो आंसर लो, इधर से फॉर्मूला फेंक के मारना है, इधर से आंसर उड़ता हुआ आएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए, रिवाइज होने चाहिए। अगर फॉर्मूले नहीं आ पा रहे हैं आप बना भी नहीं पाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, हमारे दोनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़े से रेजिस्टेंस के क्वेश्चन इतने कोई मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, देखो क्या पूछ रहा है ये, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी फॉर अ, ये तो सेम हो गया, अभी तो करवाया था, वही का वही है, दैट इज द सेम। इसको आप ट्राई करेंगे, अभी मैंने बताया था ये फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये मैंने दोबारा लिखा था, इसके लिए जगह छोड़ी थी, मैं वैसे दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, यहाँ से रो निकालना है, आर ए बाय एल। रो की क्या होती है? ओम। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। लेंथ की क्या होती है? मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, बच गया रो मीटर। ये क्या आ गई? एसआई यूनिट डिराइव हो गई, किसकी? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट हमारी डिराइव हो गई है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक और क्वेश्चन, इस पर ज्यादा क्वेश्चन लेकर आई हूँ ना मैं, हाँ कुछ ज्यादा ही आ गए हैं शायद। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। रेजिस्टिविटी निकालनी है, यानी कि रो निकालना है। ओके, ऑफ लेंथ 2 मीटर, लेंथ है हमारी 2 मीटर। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया कितना है? 1.4 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज, एक और चीज दी हुई है, यहाँ नहीं लिखेंगे हम, अच्छा नहीं लगता नहीं है, यहाँ लिखेंगे। रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 0.04 पॉइंट, कहाँ गया ओम। ये क्या दिया हुआ है आपको? रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, सब कुछ लिख दिया। क्या निकालना है? रो। रो का फॉर्मूला R A बाय L। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 0.04, एरिया दिया हुआ है 1.4 इंटू 10 की पावर -6 बाय 2। अरे क्या टुच्चे टुच्चे सवाल आएंगे तो बताओ, 10th में आगे तुम ये सवाल नहीं बना सकते? बहुत आराम से बना सकते हो। वैल्यू पुट, यहाँ से वैल्यू पुट करी, यहाँ से आंसर आया, यहाँ से वैल्यू पुट करी, यहाँ से आंसर आया। काट दोगे इसको, क्या लिखोगे? 0.02। सॉल्व कर सकते हैं इसको प्लीज? ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेना भाई 1.4 को 0.02 से और इंटू 10 की पावर -6, और जो आपका आंसर आएगा, जो आपका आंसर आएगा, एक तो इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे भाई क्या आंसर आ रहा है, फिर बताऊंगी ठीक है कि नहीं। क्या निकालना है हमें? निकाला क्या है? रेजिस्टिविटी। जो भी आंसर आएगा ABCDEF अप टू Z, उसकी यूनिट क्या लगाएंगे? ओम मीटर। क्या निकाल रहे हैं? रेजिस्टिविटी। यूनिट क्या लगाएंगे? ओम मीटर ऑलवेज। मूविंग नेक्स्ट स्लाइड पे। और एक और क्वेश्चन ले आई मैं तो, आज ज्यादा ही क्वेश्चन हो रहे हैं शायद, है ना? जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता सारे क्वेश्चंस यहीं पे करके जाएंगे हम। ठीक है, अरे अरे हमारी यहाँ पे फिगर थोड़ी सी विजिबल नहीं है, एक फिगर मैं यहाँ पे बना देती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, हमारी फिगर थोड़ी सी विजिबल नहीं है यहाँ पे, सुंदर सी फिगर थी हमारी, छीन ली है हमसे। ये क्या है? L। ट्रेसिंग कर रही हूँ, ट्रेसिंग की है कभी आप लोगों ने? मैंने तो बहुत किया बचपन में, ट्रेस पेपर लेके लैपटॉप, ह्यूमन हार्ट, ये बना दिया, सब कुछ बना देते थे हम लोग।
वैसे ये ट्रेसिंग है A/2 C देखिए C। इज दिस कलर विजिबल? यस। चलिए क्या क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर 3 सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स दिए हुए हैं हमारे A, B एंड C आर शोन विद द लेंथ्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, हमारे क्या दिए हुए हैं, 3 हमारे को दिए हुए हैं सिलेंडर्स, और क्या क्या दिया हुआ है, उनकी लेंथ दी हुई है और उनका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। इफ दे आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, अगर तीनों एक ही मटेरियल से बने हुए हैं, यानी कि किस मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा कि वो महंगा वाला से बने हुए हैं या सस्ते वाले से बने हैं, तीनों सेम ही मटेरियल से बने हुए हैं, तो हमें 2 चीज निकालनी है। एक तो निकालना है रेशो ऑफ ए का रेशो ऑफ बी के साथ, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस ए का रेशो रेजिस्टेंस बी के साथ, रेजिस्टेंस बी का रेशो रेजिस्टेंस सी के साथ। चलिए देखेंगे कैसे है। पहले तो इसको उठा के ना ऊपर रख देते हैं ताकि थोड़ी सी हमें जगह मिल सके। यस, तो देखेंगे इसको कैसे करेंगे। आई होप दिस कलर इज विजिबल। ठीक है, पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसका निकालना है, किसका मतलब हमें किसका रेशो निकालना है। सबसे पहले आप ये देख लिया करो निकालना क्या है, RA/RB निकालना है, यानी कि रेजिस्टेंस निकालना, रेजिस्टिविटी नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे लिख लो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, पीछे पड़ा था, ρL/A मैंने लिख लिया। ठीक है, अब फर्स्ट है ये ABC, मैंने पार्ट्स लिखे हुए हैं, फर्स्ट पे लिखते हैं RA, इसको छोटे वाला A लिख सकते हो आप। अरे पूरा ही मिट गया ये। ठीक है, इसको हम छोटा A लिख सकते हैं। ठीक है, इसको काट दो, स्मॉल A दैट इज स्मॉल B, ये स्मॉल C दिख रहा है। ठीक है, अब इसका पहले का करेंगे, क्या होता है, रो तो रो ही है, कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या है, L भी हमको L ही दिया हुआ है, एरिया भी आपको एरिया दिया हुआ, ये आ गया हमारा फर्स्ट। ठीक, ये आ गया हमारा फर्स्ट। उसके बाद हम निकालेंगे RB, रो ऐसे रहेगा, रोता रहता है ये, रो ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है L, बट यहाँ पे लेंथ क्या कर दी है, हाफ कर दी है, तो मैं क्या करूंगी L/2। ठीक, उसके बाद क्या आता है नीचे कौन आता है, एरिया आता है। एरिया क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया, एरिया की जगह क्या लिखेंगे, एरिया A की जगह क्या लिखेंगे, 2A। ठीक है, तो अब हमारा RB कितना आ गया, ρL/4A, 2 2s are 4, ये क्या आ गया हमारा RB। ठीक है, सिमिलरली अब हमको RC निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे, RC कैसे निकालेंगे, देखो रो का रो, L कितना है, फिर से L/2 है। ठीक है, एरिया कितना है, उस B पार्ट में हमने एरिया को डबल कर दिया था, इसके अंदर हमने एरिया को क्या किया, हाफ कर दिया। क्या कर दिया, हाफ कर दिया एरिया को। ठीक है, A/2, अब ये 2 पर चला जाएगा, ρL, ये 2 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई 2, ये 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आया, ρL/A। ये हमारा क्या आ गया, रेजिस्टेंस किसका, C वाले का। अरे C लिखा ही नहीं जा रहा। ठीक, तीनों आ गए। अब हमारे तीनों रेजिस्टेंस आ गए। अब रेशो पे चलेंगे, पहले अपना काम कंप्लीट कर लिया हमने। ठीक है, अब पूछेंगे टीचर क्या कह रही है। टीचर बोल रही है RA/RB का रेशो बताना है। ठीक है, अरे ये सेलेक्ट कर लेते हैं। पूरा सेलेक्ट नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं। हमें क्या निकालना है बेटा, रेशो निकालना है RA/RB का। RA/ इस पे करते हैं, कलर चेंज करके इसी पे कर लेते हैं। चलो
आर ए बाय आर बी का हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है। आर ए क्या है, रो एल बाय ए, ठीक है। आर बी क्या है, रो एल बाय 4a, रो एल बाय 4a, ठीक। इसको कैसे करेंगे, रो एल बाय ए सेम लिखो, ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज 4a, और रो एल तो नीचे था ही, कट एरिया से एरिया कट, क्या आंसर आया हमारा 4 आ गया, ठीक है। अब ये तो हमारा क्या आ गया 4 आंसर, ठीक है। अब उसके बाद हमको रेशो निकालना है आर बी बाय आर सी का। कहाँ निकालें, आर बी, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। आर बी बाय आर सी का निकालना है। यहां से देखिए आर बी क्या आ रहा था, रो एल बाय 4a, रो एल बाय 4a, ठीक। आर सी क्या है, रो एल बाय ए। इसको पलटते हैं, ठीक है, इसको हमेशा ऐसे पलटा जाता है, तो कैसे लिखना है, पलट दो इसको, डोसा समझ के पलट दो। ए ऊपर चला गया, रो एल आपका नीचे रह गया, रो एल से रो एल कट गया, ए से ए कट गया, क्या आया 1/4। तो एक आंसर आया आपको 4, दूसरा आया 1/4, ठीक है। इसका रेशो क्या आ गया हमारा 1/4। ये भी आपका सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 का, ठीक है। तो अच्छे से पहले ये क्वेश्चन दोबारा अपने हाथों से हाथ चलाओ और ये क्वेश्चन खुद से करके देखो, फिगर ड्रॉ करो और करो। कुछ नहीं किया है, बस इसका रेजिस्टेंस तीनों का निकाल लिया, लेंथ की वैल्यू लेंथ में पुट करी, एरिया की वैल्यू एरिया में पुट करी, ठीक है। उसके बाद रेशो पूछा हुआ था, रेशो बना दिया आर ए का आर बी के साथ, आर बी का आर सी के साथ, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद अरे एक और क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हैं आज, ठीक है, करने चाहिए, इसलिए ज़्यादा लेके आई हूँ, जितना हाथ चलाएंगे उतना काम होगा। देखेंगे क्या क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, पहले लिख लेते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस, रेडियस यानी कि लेंथ दिया हुआ है कितना 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज दिस, रेजिस्टिविटी दी हुई है हमें 50 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ दिस वायर, क्या दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ, इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज 50 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। कुछ प्रॉब्लम है शायद इसके अंदर, ठीक। देखो पहले ये एरिया दिया हुआ है हमें 0.01 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है एरिया, एरिया नहीं रेडियस दी हुई है, चलो एरिया का भी कंसेप्ट हम सीखेंगे। पहले देखो ये रेडियस दी हुई है 0.01 सेंटीमीटर। अब कोई भी चीज हो उसको किस में लेते हैं हम, मीटर में लेते हैं, किस में लेते हैं मीटर में। पहले अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाऊंगी, क्या लगाऊंगी नहीं, क्या मल्टीप्लाई करूंगी, 10 की पावर -2 से मैं क्या करूंगी मल्टीप्लाई करूंगी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये उड़ गया, इसके उड़ते ही इसके नीचे क्या आ गई 2 0, ठीक। तो ये क्या हो गया 1/100, दोबारा से बताती हूँ अभी भी नहीं आया, 0.01 इंटू 10 की पावर -2 मीटर कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अगर ये उड़ाते हैं 1 क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/10 की पावर 2, यहाँ पे 10 की पावर -2, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2, ऊपर वाली मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं ऐड होती हैं, दैट इज 10 की पावर -4, क्या आ जाएगा मीटर। ये हमारी क्या आ गई रेडियस आ गई, क्या आ गई है रेडियस आ गई है। अब क्या क्या दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी दी हुई है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, क्या निकालना है हमें लेंथ निकालनी है,
रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। ठीक है, अब देखो आर दिया हुआ है हमें, आर ए बाय एल। हमें सबसे पहले क्या करना है, एरिया निकालना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आर, ये रहा। ठीक, इफ द रेजिस्टिविटी, ये ओम मीटर में दिया हुआ है ना, अरे ये आपका किस में दिया हुआ है, ओम मीटर में, तो इसका मतलब ये क्या दी हुई है, रेजिस्टिविटी। ये रहा रेडियस, मैं रेडियस ढूंढ रही हूँ, रेडियस कह रही हूँ, रेजिस्टिविटी ढूंढ रही हूँ। आपकी रेजिस्टिविटी क्या दी हुई है, 10 ओम। ठीक है, अब हमारे पास एरिया नहीं है, क्या नहीं है, एरिया नहीं है। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सबने फॉर्मूला पढ़ा है एरिया का, पाई आर स्क्वायर। क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 लगाएंगे। रेडियस क्या है, अभी तो निकाली है, 10 की पावर -4 का स्क्वायर, 10 की पावर -4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से रो निकाल सकते हो। रेजिस्टिविटी क्या है, 10। एरिया क्या है, ये रहा 22/7 इंटू 10 की पावर, अरे अरे अरे, इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर दिया हुआ है ना, यस। ठीक, एरिया है ये। लेंथ क्या है, लेंथ तो हमको निकालनी है। यहाँ से रेजिस्टिविटी भी दी हुई है। रेजिस्टिविटी क्या दी हुई है आपको, रेजिस्टिविटी कहाँ दी हुई है, ये रही। यहाँ पे तो जगह ही नहीं बची है, देखो 50 इंटू 10 की पावर -8, ये क्या दी हुई है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 10 इंटू 22/7 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर बाय लेंथ। यहाँ से आप लेंथ नहीं निकाल सकते हो, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो कैसे किया हमने, पहले ये देख लेते हैं, दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, रिवीजन करा देती हूँ, बोल रही हूँ। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस, रेडियस हमको दी हुई है 0.01 सेंटीमीटर में। ठीक है, लिख दिया मैंने। पहले उसको मीटर में कन्वर्ट किया, कैसे किया, मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर -2 को। ठीक है, ये उड़ा दिया तो 2 0 नीचे आ गए, 10 की पावर -2 नीचे हो गया, 10 की पावर 2 ऊपर जाके फिर से हो जाएगा 10 की पावर -2। जब पावर मल्टीप्लाई में ऊपर होती हैं तो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। 10 की पावर -4 मीटर आ गया हमारे पास। अब हमको रेजिस्टिविटी गिवन है, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर 50 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, ये गिवन है। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, लेंथ निकालना है। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम। हमारा फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एरिया नहीं है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई हो गया 22/7, आर की वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व नहीं करना है, यही का यही डायरेक्टली रखा करो। उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर पुट कर दिया। कैपिटल आर क्या होता है यहाँ पे, रेजिस्टेंस, दैट इज 10 ओम। एरिया ये उठा दिया, ठीक है, नीचे एल, दैट इज लेंथ। लेंथ ही हमको फाइंड आउट करनी है। इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, रेजिस्टिविटी को नीचे रख दो, तो फाइनली आपका ये बन जाएगा ऐसे। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कैसे बन जाएगा, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। क्या बन जाएगा यहाँ से, L इज इक्वल टू 10 इंटू 22/7 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर। ठीक, नीचे आ जाएगी आपकी रेजिस्टिविटी। तू कहाँ चला गया भाई, रेजिस्टिविटी कहाँ है, ये रही 50 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके आपकी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। और लेंथ किस में आएगी, मीटर में आएगी। किस में आएगी, मीटर में आएगी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं। किसके, रेजिस्टेंस के खत्म होते हैं। रेजिस्टेंस के सिर्फ न्यूमेरिकल खत्म हुए हैं, टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। रेजिस्टेंस अभी बहुत काम आएगा। देखिए अब हमारा आता है ओम्स लॉ। तो हमारी फिजिक्स की हिस्ट्री का बहुत प्यारा सा लॉ होता है हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्यों कहते हैं, इसको भी ओम नाम के साइंटिस्ट जी ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है ये, द पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट है। ये क्या है, ये स्टेटमेंट है हमारी। क्या है हमारी स्टेटमेंट, क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ मेटेलिक कंडक्टर
potential difference V across the ends of metallic conductor is directly proportional to, ठीक है, directly proportional to the current flowing through it, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये बोल रहा है कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से, करंट कैरिंग कंडक्टर में से जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका फ्लो कर रहा है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, करंट के साथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देती हूँ तो आपका करंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, या मैं करंट को कम कर देती हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन ये कब होगा, इसके लिए भी एक कंडीशन होती है कि भाई टेम्परेचर और बाकी जो डायमेंशंस क्वांटिटी होंगी वो हमेशा सेम रहेंगी या फिर कांस्टेंट रहेंगी आपकी, तब ये वैलिड होगा, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया, V प्रोपोर्शनल टू I, ये क्या होता है हमारा ओम्स लॉ, बट ये पूरा नहीं है, ठीक है। अब फिजिक्स में हमको बहुत बार बताया है कि अगर आपको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो इक्वल टू और कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो इक्वल टू और कांस्टेंट, और सबके अपने अपने कांस्टेंट है, जैसे आपके सबके लाइफ में अलग अलग लोग हैं वैसे ही सबके अलग अलग कांस्टेंट है। देखेंगे इसका कांस्टेंट क्या है, V इज इक्वल टू I R, V इज इक्वल टू IR, ये क्या हो गया हमारा ओम्स लॉ हो गया, ठीक है। यहाँ पे R क्या है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है, I क्या है करंट, V क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। लेकिन एक चीज हम सबको याद रखनी है, क्या याद रखना है कि जो हमारा R है, मैंने भी बताया वो क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। तो जो R है वो इंडिपेंडेंट है किसके, V और I के, कि अगर मैं V और I को डबल कर रही हूँ, V को डबल कर रही हूँ या I को डबल कर रही हूँ तो कोई भी इफेक्ट हमारा R पे नहीं पड़ेगा, ये याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा, बहुत ज्यादा, मार्केट स्टार मार्क कर लो इसको, ठीक है। अब ये आ गया हमारा ओम्स लॉ, इसकी हमको स्टेटमेंट एज इट इज याद करनी है, ठीक है। ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। अब देखते हैं ग्राफ, अगर मैं आपको एक ग्राफ दे दूं, यहाँ पे दे दूं V, यहाँ पे दे दूं I, ठीक है। अगर VI का आपको ग्राफ दिया जाए, VI का ग्राफ आपका कौन सा होता है, ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ को डिपिक्ट करने के लिए हमारा क्या होता है, ये ग्राफ ऑफ VI, ठीक है, VI। अब यहाँ से अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे, अभी मैं बताऊंगी स्लोप क्या होता है, ठीक है। पहली बात तो इससे ये सीखना है कि जो इसका ग्राफ होता है वो आपका क्या होता है, लीनियर, क्या होता है, लीनियर, और यू कैन कॉल इट एज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक। ये हो गया हमारा ग्राफ। अब यहाँ पे मैं बताऊंगी ग्राफ का क्या कॉन्सेप्ट है हमारा। देखो, अगर आपको कोई ग्राफ दिया होता है जैसे कि VI, यहाँ पे हमारा क्या है, करंट है, यहाँ पे हमारी वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या है, वोल्टेज है, और यहाँ पे अब अगर मैं इसको अपोज कर देती हूँ, यहाँ पे मैं वोल्टेज कर देती हूँ, यहाँ पे मैं करंट कर देती हूँ, तो इसका हमें ग्राफ में कैसे कंसेप्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसका पहले हमको स्लोप निकालना है, क्या निकालना है, स्लोप। स्लोप का मीनिंग क्या होता है कि आप पहले स्टार्टिंग में रख रहे हैं वाई एक्सिस, स्लोप क्या होता है कि ऊपर रख रहे हैं आप वाई एक्सिस, उसके नीचे रख रहे हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस में आपका क्या है, V, एक्स एक्सिस में क्या है आपका I, V बाय I क्या पढ़ा अभी, V बाय I हमने क्या पढ़ा, R, दैट इज रेजिस्टेंस। अगर कोई पूछे आपको VI ग्राफ का स्लोप क्या होगा तो आप क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। इसका हमारा स्लोप क्या दे रहा है, ये रेजिस्टेंस, दैट इज R, ठीक है। अगर मैं इसकी पोजीशंस चेंज कर देती हूँ, इसकी पोजीशंस चेंज कर देती हूँ कि भाई यहाँ पे अगर मैं I को रख देती हूँ, यहाँ पे अगर मैं V को रख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं I को रख देती हूँ, यहाँ पे अगर मैं V को रख देती हूँ, तो इसका स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं, अगेन y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। y एक्सिस पे हम हमारा I है,
एक्स एक्सिस पे हमारा v है। तो अब हमारा ये उल्टा हो गया, दैट्स इट। यहाँ पे हमारा था रेजिस्टेंस r और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/r। यहाँ पर 90% स्टूडेंट्स हमारे गलत करते हैं, सिर्फ फुल कंप्लीट 90% बच्चे हमारे गलत करके आते हैं। अगर हमसे ये स्लोप पूछा जाए, अगर ये वाला स्लोप पूछा जाए तो हमारा क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा। अगर हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, अगर हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, v की जगह i कर देते हैं, i की जगह हम v कर देते हैं, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/r। ठीक है, ये था हमारा कंसेप्ट ओम्स लॉ का। इसके बाद हम करेंगे ओम्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, दैट इज हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रॉन बल्ब ड्रॉन फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स। हमारे को क्या करंट ड्रॉन होगा, ठीक है, जब हमको वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट, कितनी दी हुई है, 220 वोल्ट सोर्स। इफ रेजिस्टेंस इज 1200 ओम, रेजिस्टेंस इज 1200 ओम। ठीक है, इसके दो पार्ट है, देखो एक पार्ट यहाँ खत्म हो गया, दूसरा पार्ट दोबारा पूछा हुआ है, हाउ मच करंट, फिर दोबारा से करंट निकालना है, बी पार्ट, दैट इज आवर ए पार्ट। ठीक है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रॉन हीटर विल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट, 220 वोल्ट इफ द रेजिस्टेंस इज 100 ओम, इफ द रेजिस्टेंस इज 100 ओम। ठीक है, तो अब हमको देखिए क्या निकालना है, आई वी आर से कोई रिलेशन प्रूव हो रहा है, आई वी आर से हमें कोई रिलेशन पता है, यस एक रिलेशन पता है, फ्रॉम ओम्स लॉ। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ। ठीक, V इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, आई आर। ठीक है, V क्या दिया हुआ है 220, I हमको निकालना है, रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया 1200, 1200। यहाँ से I निकाल लेंगे क्या आप, 220/1200, 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 पे काट दें, 11 पे, ये 60 पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 11/60। I करंट निकाल रहे हैं एम्पियर, क्या आ जाएगा एम्पियर। अब यही इसका अगर मैं दूसरा पार्ट करूं, V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, यहाँ से निकालना क्या है I, I क्या हो जाएगा V/R, V क्या है 220, 220/100, 0 से 0 कट गया, इट इज 2.2 वॉट, करंट निकाल रहे हैं एम्पियर। तो अब हमारे एक क्वेश्चन के अंदर इसमें दो पार्ट गिवन है और ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, एक क्वेश्चन के अब हमारे अंदर हमारे पास दो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आज बहुत क्वेश्चंस किए हैं हमने, अब जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में करवाए जा रहे हैं आप लोगों को प्लीज अपना हाथ चलाओ और उसको प्रैक्टिस करके आना है आप लोगों को कल, और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट। ओके, रेजिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, कर दिया जी। While the potential difference across its two ends decreased to 1/4 of initial value, यानी पहले इनिशियल था हमारा कैपिटल V, उसको V इनिशियल क्या था हमारा V, उसको हमने डिक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, कितना 1/4। ठीक है, 1/4 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू लो कर दिया, 1/4 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू कर दिया हमने। ठीक है, व्हाट चेंज विल ओकर इन द करंट, आई पूछ रहा है आई में क्या चेंज होगा और कौन सा लॉ लगेगा। सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना, पहले तो आप लिख लो गिवन क्या क्या है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जितनी भी चीजें आपको गिवन होती है पहले आप उसको लिख लो कि ये चीजें हमें गिवन है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, क्या लॉ पूछना है, लिख लो। लाइफ में 1 सेकेंड एक्स्ट्रा लग जाएगा, 1 सेकेंड एक्स्ट्रा लग जाएगा तो कोई काम नहीं रुक जाएगा हम लोगों का। ठीक है, आई निकालना है और लॉ बताना, आई निकालना नहीं है, इफेक्ट बताना है। अब देखिए फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ क्या कहता है हमारा ओम्स लॉ,
अरे V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। अब देखिए R तो कांस्टेंट है, ठीक है, R का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, R को मैंने काट दिया। अब V कितना हो गया हमारा 1/4 ऑफ V हो गया। तो ये पूछ रहा है कि I पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अरे I भी तो आपका क्या होगा 1/4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि I क्या है V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। I क्या है V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर यूं बोल सकते हैं V क्या है I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V एंड I आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली इन्फिनिटी बना दिया मैंने। दोनों ये बहन भाई हैं, ये प्रोपोर्शनल और इन्फिनिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो आई भी क्या होगा 1/4 टाइम्स, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, बट सीबीएसई में आता है। जो आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं बच्चे, स्टेटमेंट में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके अंदर हमें कंफ्यूज नहीं होना है बस। एक और क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आज हमारी क्लास ही क्वेश्चंस पे चल रही है ज्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ सर्किट कंपोनेंट इज डिक्रीज्ड। सबसे पहले क्या देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड पे हमारा डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज टू 1/3, डिक्रीज टू क्या हो रहा है, दिख रहा है ये, कोई और पेन यूज कर लेते हैं हम, कौन सा करें, रेडी कर लेते हैं या फिर ठीक है रेडी कर लेते हैं। डिक्रीज हो रहा है कितना 1/4 टाइम्स, कितना हो रहा है 1/4 टाइम्स। कौन डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है। V इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो गया ये, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है 1/4 नहीं 1/3 टाइम्स, यहाँ भी 3 लिख लेंगे, 1/3 टाइम्स ऑफ इनिशियल, वाइल रेजिस्टेंस इसका क्या रह रहा है कांस्टेंट। रेजिस्टेंस क्या रह रहा है कांस्टेंट, रेजिस्टेंस क्या रह रहा है कांस्टेंट। व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। किस में ऑब्जर्व बताना है, आई में आप क्या देख रहे हो, ठीक है। इन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, नेम एंड स्टेट द लॉ। फिर से नेम एंड स्टेट द लॉ, ओम्स लॉ लिख रही हूं मैं, लॉ बताना है और उसको सेट करना है, यानी कि उसकी स्टेटमेंट बतानी है। अब देखो फिर से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बता देना पहले कौन सा लॉ है, ओम्स लॉ। कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बताएंगे क्या कहता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू हमारा आई आर, ठीक है। फिर से R कांस्टेंट और V कितना हो गया हमारा 1/3 V, I पे क्या इफेक्ट होगा, ये भी कितना हो जाएगा 1/3 टाइम्स, ठीक है। सेम कंसेप्ट है जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया है, बिल्कुल सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट लगा के ये कंप्लीट हुआ हमारा। और इसमें क्या करेंगे आप, ओम्स लॉ बता देना और स्टेट भी कर देना, यानी कि इसमें आपको क्या लिखनी है, स्टेटमेंट लिखनी है। क्या लिखनी है, स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। उसके बाद हमारे आते हैं रेजिस्टर्स को, अगर हम इसके बाद हम पढ़ेंगे सीरीज या फिर पैरेलल रेजिस्टर्स। तो आज के लिए हम इतना ही कंप्लीट करते हैं, ओम्स लॉ पे हम कंप्लीट करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसके अंदर हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस को देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे रेजिस्टर्स को लगाया जाता है, पैरेलल में कैसे लगाया जाता है, ठीक है। और हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कैसे लगाया जाता है और उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। थैंक यू।